नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों एक जबरदस्त न्यूज सामने आ रही है जिसके मुताबिक 2023 में भारत होस्ट करने वाला है पहली बार मोटो जीपी रेस। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपने देखा है यूपीएससी को स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट आ चुका है, स्पोर्ट्स रिलेटेड सवाल वो पूछ रही है। तो यहां पर सबसे पहले देखिए हम क्या जानने वाले हैं कि आखिरकार ये मोटो जीपी होता क्या है, नंबर वन। नंबर टू, जिस ट्रैक में ये होने वाला है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, उसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि जब पहले ग्रैंड प्री होता था तो 2014 के बाद वो बंद क्यों हो गया, उसकी क्या कहानी है। और साथ ही साथ इस प्रकार के आयोजन स्पोर्ट है या एंटरटेनमेंट, उस पर भी चर्चा होगी। और उसके बाद हम देखेंगे कि आखिरकार भारत में ही क्यों मोटो जीपी को अब आना पड़ रहा है, तो क्या इंडिया ऑफर कर रहा है। तो ये सब आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आएगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऑर्गेनाइजर्स ने कंफर्म किया है इंडिया में मोटो जीपी रेस 2023 में होने वाली है। आप देख सकते हैं मोटो जीपी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उनका ये ट्वीट है, ब्रेकिंग इंडिया कॉल्स इन 2023 मोटो जीपी रेस बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, जो कि एनसीआर ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है, वहां पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके जो कमर्शियल राइट्स होल्डर हैं डोरना स्पोर्ट्स, उन्होंने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ वो ऑलरेडी टॉक में है, इंडिया की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ भी टॉक में है, और उन्होंने भी अपने अपने बयान दिए हैं। क्या बयान दिए हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो उन्होंने फाइनल कॉल हो चुका है, फाइनल डिसीजन हो चुका है, भारत में मोटो जीपी आने वाला है। तो अब सवाल उठता है आखिरकार ये मोटो जीपी है क्या। तो ये दोस्तों ये है ग्रैंड प्री मोटरसाइकिल रेसिंग। ये प्रीमियर क्लास ऑफ मोटरसाइकिल रोड रेसिंग है जो दुनिया में कहीं भी होती है। इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट को एक संस्था है आईसीसी ऑर्गेनाइज कराती है, कुछ वैसे ही ग्रैंड प्री मोटरसाइकिल रेसिंग या फिर मोटो जीपी को ऑर्गेनाइज कराती है FIM, फेडरेशन इंटरनेशनल डी मोटरसाइक्लिज्म। तो FIM, और इसी को दोस्तों जो ये मोटो जीपी रेसिंग है, इसको मोटर बाइक रेसिंग का फॉर्मूला 1 कहा जाता है, क्योंकि जो बेस्ट बाइक्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 1000 सीसी की इंजन डिस्प्लेसमेंट होती है इन बाइक्स की, और ये बाइक्स दोस्तों सड़कों पे नहीं दौड़ती, ये बस प्रोटोटाइप होती हैं, क्योंकि सड़क पे इस प्रकार की बाइक्स को दौड़ाना लीगल भी नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज के सड़कों पे ये बाइक नहीं दिखेंगी। दीज आर दी प्रोटोटाइप्स जो कि कंपनीज बनाती है बस और बस इन रेसेस के लिए। तो इसका जो मिनिमम वेट होता है इन बाइक्स का वो करीबन 158 kg का होता है, एंड इनकी जो इंजन होती है 240 हॉर्स पावर की होती है, 240 bhp की होती है, एंड जो स्पीड इनकी होती है दोस्तों 350 किलोमीटर पर आवर। तो ये ऐसे ही पकड़ लेती है। जो टॉप स्पीड है, जो देखिए एक्चुअली टॉप स्पीड क्या है, हर साल इंजन टेक्नोलॉजी बदल रही है, बाइक का एयर फ्रेम डिजाइन, बाइक का डिजाइन बदल रहा है, जिस वजह से आप देखें तो टॉप स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है। जो लास्ट टॉप स्पीड है वो 2022 में रिकॉर्ड हुई है, यानी इसी साल, वो अब तक हुई है 363.6 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब आप समझ सकते हैं बहुत तेज भागती हैं ये बाइक्स। तो अब ये रेस कहां पर होने वाला है? भारत में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में होने वाला है। ये अगर आप देखें तो इंडिया का मोटर रेसिंग सर्किट है, जो कि एनसीआर रीजन में है, टू बी प्रिसाइज ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। एंड ये 18 अक्टूबर 2011 को ऑफिशियली इनॉग्रेट किया गया था। दोस्तों इसको बनाया गया है, एक जर्मन रेस ट्रैक डिजाइनर है, उन्होंने ही डिजाइन किया है, एंड 5.125 किलोमीटर की इसकी पूरी सर्किट है। एंड ये सर्किट अगर आप देखें तो आपको मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे फॉर्मूला 1 इंडियन ग्रैंड प्री होस्ट किया गया था, 2011 से लेकर 2014 तक होस्ट किया गया था। इस प्रकार के जो सर्किट्स होते हैं ना, जिन पे इस प्रकार की गाड़ियां भागती है, और अब मोटो जीपी की बाइक्स भागेंगी, ये जो टारमैक है, जिस पर ये भागनी है ये बाइक, वो सड़क बहुत स्पेशल डिजाइन होता है कि जरा सी भी बरसात हो तो पानी कहीं भी पूल बना के, पडल बना के जमा ना हो जाए, पानी स्किड कर जाए। तो इस प्रकार से इसका डिजाइनिंग होता है। इसके सिवा टर्न्स होते हैं, बहुत ही ध्यान से बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार का ये ट्रैक है जहां पर आप देखें तो ये रेस होने वाला है। अब ये 2014 तक ही क्यों यहां पर फॉर्मूला 1 हुआ, उसके बाद क्या हो गया? तो दोस्तों हुआ यूं कि ग्रैंड प्री को 2014 में सस्पेंड करना पड़ा। कारण था कि एक टैक्स डिस्प्यूट में वो फंस गया। तो इसमें जो पैसे बन रहे थे इससे, उसमें बहुत सारे लोकल टैक्स भी लग रहे थे, और नेशनल लेवल पे भी कस्टम्स ड्यूटी वगैरह लगती थी, जो भी सामानें गाड़ियों में लगती थी वो सब आती थी। तो इसके सिवा यूपी सरकार भी कुछ टैक्स लगाती थी। लेकिन अब
फॉर्मूला 1 वालों ने कहा कि ये इंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक प्रकार का स्पोर्ट है, और स्पोर्ट होने की वजह से, फॉर्मूला 1 स्पोर्ट होने की वजह से उनको काफी कंसेशन मिलना चाहिए जो भारत में अन्य स्पोर्ट को दिया जाता है। यूपी सरकार का कहना था ये कोई स्पोर्ट नहीं है, ये एक एंटरटेनमेंट है, तो इसको एंटरटेनमेंट की श्रेणी में रखेंगे और इस वजह से जो टैक्स रिबेट्स हैं वो सब नहीं मिलेंगे और अन्य टैक्स भी इस पर लगेंगे बिकॉज इट इज एन एंटरटेनमेंट। तो उसके बाद जो फॉर्मूला 1 ऑर्गेनाइज करा रहे थे वो बोरिया बिस्तर बांधे और वापस चले गए, बचा कुचा थोड़ा टैक्स देकर चले गए, और 2014 से टैक्स डिस्प्यूट की वजह से फर्दर फॉर्मूला 1 नहीं हो पाई। लेकिन अब मोटो जीपी वापस भारत आ चुकी है और इसी टैक्स डिस्प्यूट को ध्यान में रखते हुए यहां पर मिनिस्ट्री आप देखें तो यूनियन लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी काफी ज्यादा यहां पर ध्यान रख रहे हैं। मिस्टर अनुराग ठाकुर यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनका बयान है, मोटो जीपी ने ही बताया है कि उन्होंने कहा कि ये हिस्टोरिकल डे है फॉर स्पोर्टिंग इंडस्ट्री एंड भारत की आजादी के 75वें साल के लिए बहुत एप्ट ट्रिब्यूट होगा। वहीं मिस्टर योगी आदित्यनाथ, आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए ग्रेट प्राइड है कि वो इस प्रकार के ग्लोबल इवेंट को होस्ट करने वाले हैं एंड आवर गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फुल सपोर्ट टू मोटो जीपी भारत, ऐसा उन्होंने कहा। तो दोस्तों मोटो जीपी इंडिया क्यों आई है? इंडिया इसलिए आई है, उन्होंने ही कहा है, मैं नहीं कह रहा, मोटो जीपी ने खुद कहा है कि इंडिया वो देश है जो कि इकोनॉमिक एंड कल्चरल पावर हाउस है। 1.4 बिलियन पीपल यहां रहते हैं और 200 मिलियन मोटरसाइकिल्स हैं यहां पर सड़कों पर। दोस्तों टू व्हील्ड ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने जो एस्टिमेट किया है 75% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल जो भारत में यूज होती है वो टू व्हीलर है। तो इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट मोटरसाइकिल मार्केट है और उसमें जो मैन्युफैक्चरर्स जो कि मोटो जीपी के साथ इन्वॉल्व है उनके लिए, वो सभी मोटो जीपी के साथ इन्वॉल्व है, तो उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट इंडिया ओपन करेगा यदि वो इंडिया आ जाएंगे। और इंडिया में मोटो जीपी को लेके बहुत सारे एंथुजियास्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी पलक बिछा के बैठे हुए हैं कि मोटो जीपी भारत आएगी। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं जहाँ पे लेक्चर के उपरांत आपके साथ पीडीएफ भी शेयर कर दिए जाएंगे। एंड साथ ही साथ आपको कहना चाहूंगा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए लेकर के आए हैं जिसमें आपको 30+ वीडियो कोर्सेज मिलते हैं सुपर टीचर्स के द्वारा, 550+ मॉक टेस्ट हैं, 500+ स्टडी नोट्स हैं, 1000+ डेली लाइव क्लासेस हैं। इसके सिवा हमारे सुपर टीचर्स हैं जो कि 20+ सुपर टीचर्स हैं जो कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में बहुत रिनाउंड है, उनसे आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स के द्वारा डेली लाइव क्लासेस हो ही रही हैं, आई एम प्रीटी श्योर आप उसमें भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। साथ ही साथ आज आखिरी दिन है महानवरात्रि सेल का, तो इसका फायदा उठा लीजिए, बस कुछ घंटे बचे हैं, 35% प्लस 20% ऑफ है। जो सब्सक्रिप्शन 35,999 रुपए में मिलती थी वो आपको मिल रही है बस कुछ दिनों के लिए 18,719 रुपए में। ये तब है जब आप कूपन कोड यूज कर रहे हैं KINJAL, तो इससे आपको मिनिमम कॉस्ट में आपको 1 साल की यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन मिलती है। तो निश्चिंत होकर इस कोड का इस्तेमाल करें एंड बिकम पार्ट ऑफ सुपर कोचिंग।